नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सूची में स्वीकार, हकीकत में इनकार। तो क्या है ये हाँ और ना की कहानी और कब तक चलेगी ये हाँ और ना की कहानी? ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे को लेकर सियासी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी की बीना नगर मंडल कार्य समिति में सप्रे को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाए जाने की सूची सामने आते ही नया सियासी बवाल मच गया। बीजेपी की सूची में नाम आने के बाद कांग्रेस ने तगड़ा हमला बोला। विधानसभा अध्यक्ष को आवेदन देकर पहले ही निर्मला सप्रे की सदस्यता निरस्त करने की मांग कर चुकी कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने एक्स पर पोस्ट करके इसे लोकतंत्र से खिलवाड़ करार दिया, तो बीजेपी ने इस विवाद को टाइपिंग मिस्टेक बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की। स्पष्ट कर दिया, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो हमारी तरफ से नहीं थे। त्रुटिवश जो टाइप की थी टाइपिस्ट ने उस धुन में कर दिया होगा, तो उसको बाद में उन्होंने हटा करके वास्तविक सूची जारी कर दी और उसमें उनका नाम नहीं है। कांग्रेस इसे महज गलती नहीं बल्कि चुनावी चाल बता रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि बीजेपी बीना उपचुनाव से भाग रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट में सुनवाई को जानबूझकर टाला जा रहा है। यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिना चुनाव से भाग रही है। अगर आप में क्षमताएं नहीं है, इस कारण आप इसको डिले करा रहे कोर्ट से। अगर आप वास्तव में जनहित में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि हम बिना जीत सकते, तो तत्काल आप चुनाव कराने के लिए क्यों नहीं आप निर्मला सप्रे से तत्काल इस्तीफा कराएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि निर्मला सप्रे ने पार्टी ज्वाइन नहीं की है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर निर्मला हैं किधर? ना तो बीजेपी उनको अपना मान रही है और कांग्रेस तो पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ जुटी है। कुल मिलाकर सप्रे पर सस्पेंस बरकरार है। ये लोकतंत्र की एक ऐसी कहानी है जिस कहानी पे गर्व तो बेहिचक नहीं किया जा सकता है, और ये भी एक सच्चाई और हकीकत है कि 2025 की राजनीति में ये सारी घटनाएं अब बहुत सहज रूप में देखी जाती है। राजनीतिक दल इसे नैतिक गिरावट नहीं मानते हैं, दोनों ही दल। जिस दल से कथित रूप से बीजेपी में उनके जाने की चर्चा है और बीजेपी कह रही है कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये कौन सा ऐसा टाइपिस्ट है जो एक काल्पनिक नाम सोच लेता है, उसको बढ़िया से टाइप कर देता है और ये गलती हो जाती है और फिर उस गलती को दूर करने की बात हो जाती है। आखिर इस सारी कहानी के पीछे और इसके साथ ये जो कहानी जिस किरदार के साथ चल रही है, यानी निर्मला सप्रे, उन पे क्या गुजरती होगी, वो बैठे बैठे क्या सोचती होंगी, ना मीडिया से बात कर सकती हैं, अपने क्षेत्र के मतदाताओं के पास भी जाएं तो क्या कहें कि मैं कांग्रेस के लिए कह रही हूं ये बात या बीजेपी के लिए कह रही हूं। बड़ी विचित्र कहानी। इस पर दोनों ही पार्टियों के सीनियर लीडर्स को और खासतौर से लोकतंत्र के मंदिर जो संसद और विधानसभा है उनको सामने आना चाहिए और एक रूलिंग तय करनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट तय करते हैं कुछ चीज़ें और बड़ी इस तरह से तय करते हैं कि जय जय होती है, ऐसे ही भले ही किसी पार्टी का मसला हो लेकिन पंच परमेश्वर की तरह सामने आना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र की सेहत के लिए ये मसले, मैं नहीं कहूँगा लोकतंत्र की सेहत को खराब करते हैं, क्योंकि राजनीति है ये, डिप्लोमेसी और राजनीति में सब कुछ जायज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं सर शर्म से झुकता तो जरूर है। मंसल न्यूज़ के सवाल देखिए। सूची में बीजेपी को सप्रे स्वीकार, तो हकीकत में क्यों है इनकार? बीजेपी बिना चुनाव से भाग रही है, कांग्रेस के इस आरोप में कितना दम है? आखिर निर्मला सप्रे अपना स्टेटस क्लियर क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो तो उलझ गई हैं। चुनाव नहीं चाहती है बीजेपी, जो भी कारण हो बीना का, और वो बीच में उलझ गई हैं। हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में, अपराजिता पांडे हैं, युवा नेता कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन। बहुत स्वागत करता हूं अपराजिता जी। पंकज चतुर्वेदी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, स्पोक्सपर्सन, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर, उनका बहुत स्वागत। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और मध्य प्रदेश के ही नहीं देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में उनका शुमार है। दिनेश जी, राजनीति में सब कुछ चलता है, सब जायज़ है, लेकिन लोकतंत्र की जो मूर्ति है
जो बहुत भव्य और दिव्य है, वो ये सब घटनाएं देखती होगी तो ज़रूर लगता होगा ये है क्या। एक विधायक जो इलेक्टेड विधायक हैं, कांग्रेस कह रही है कि इनका स्टेटस क्लियर हो, बीजेपी कह रही है हमारे साथ तो नहीं है। जो भी कारण है कि चुनाव नहीं चाहती बीजेपी, अभी उनको स्वीकार नहीं करना चाहती बीजेपी, लेकिन ये कुल मिला के लोकतंत्र के लिए तो एक ऐसी स्थिति है कि जो आनंद नहीं देती है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो है राजनेताओं का जो खुद का उनका जो नैतिक स्वरूप है उस पर भी ये बहुत सारे सवालात खड़े करती है। जो निर्मला सप्रे का केस है वो तो मतलब अजीब ही केस है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की धड़ाधड़ विधायकों के इस्तीफे करा रही थी और उपचुनाव में जा रही थी, वो एकदम अचानक इतनी क्यों सहम गई? एक निर्मला सप्रे का मामला आ गया तो सहम गई। आप जब उन्होंने निर्मला सप्रे तो मंच पर भी गई थी, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें ये निर्मला सप्रे और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो सामने आया कि वो कहाँ जा रही है। कांग्रेस तो क्लियर कर चुकी है कि वो उनके साथ नहीं है, तभी तो उन्होंने पिटीशन लगाई है ना कि आप इनकी जो सदस्यता है वो समाप्त करिए। ये तो निर्मला सप्रे को तय करना है कि वो नैतिक रूप से कहाँ खड़ी हुई है। यदि उन्होंने जिस दल से चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता था, जिससे वो विधायक बनी और खुद ही ने वो दल छोड़ने का फैसला किया, तो अब जब विधायकी जा रही थी तो फिर इतने डर क्यों? क्या हार का डर था? या हार का डर था तो पहले ही निर्णय करना चाहिए था, अपना स्पष्ट होना चाहिए था। आज जो है भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहिए कि वो विजयपुर की हार से सहमी हुई नहीं है। निर्मला सप्रे यदि उनके दल में ज्वाइन कर रही है तो वो नैतिक रूप से वो भी कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को भी तो अपना चाल चरित्र चेहरा स्पष्ट करना चाहिए ना कि वो कब तक इस तरह से वो जो निर्मला सप्रे के मामले को लंबित रखेगी। वो विधानसभा अध्यक्ष को भी एक समय सीमा तय करना चाहिए कि इस तरह के जब मामले आते हैं तो उन्हें कितनी देर में वो निपटारा उनका कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए ये अपेक्षा लोकतंत्र के मंदिर से ज़रूर है, विधानसभा से और लोकसभा से भी, कि जब भी ऐसे मामले सामने आए तो एक निष्पक्षता से बात सामने आए। आखिर हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और बहुत डिग्निफाइड और बहुत गरिमा से भरे हुए लोकतंत्र हैं। अपराजिता जी। मैं दिनेश गुप्ता जी की बात से सहमत हूँ कि लोकतंत्र नैतिकता बलि चढ़ रही है। आपको साधुवाद देना चाहती हूँ बंसल न्यूज़ को कि इस पे चर्चा रखी, क्योंकि आज लोकतंत्र खतरे में है जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, निर्मला सप्रे जी के मन में कभी हाँ कभी ना चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मन में भी उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वो किसके साथ हैं, किस पार्टी के साथ हैं। हमने क्या देखा, 5 मई 2024 को स्टेज पर सबके सामने मेरे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ वो खड़ी होती हैं, भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला पहने होती हैं और मुख्यमंत्री जी ट्वीट में साफ स्पष्ट करते हैं कि उनका निर्मला सप्रे जी का स्वागत है भारतीय जनता पार्टी परिवार में। यहाँ से क्रोनोलॉजी शुरू होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज रामू अहिरवार जी एक शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं बीना में। उन्होंने क्या कहा एक न्यूज़ चैनल से, उन्होंने कहा कि अगर हमें पता होता सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो मैं उन्हें कभी वोट नहीं करता। तो ये एक वोटर के वोट के साथ खिलवाड़ है, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जब कहती है कि हमने, अभी मैंने सुना आपके चैनल पर, ये बहुत हास्यास्पद है कि कह रहे हैं कि लिस्ट में टाइपिस्ट ने गलती से नाम लिख दिया, हमने वापस ले लिया। लिस्ट में नंबर 1 पे उनका नाम है, गलती से टाइपिस्ट लिख देगा क्या? ये हम और आप सब समझते हैं। मैं आपको बताती हूँ वास्तविकता क्या है। सप्रे जी और भारतीय जनता पार्टी बीना में चुनाव नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती? क्योंकि 3 उपचुनाव अभी हमारे सामने हुए। बुधनी में 1,45,000 की लीड सिमटकर 10,000 की आ गई, वो भी 15 साल के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के। विजयपुर में कांग्रेस की विजय हुई, क्या हुआ उनको पता है रामनिवास रावत जी के साथ, तो सप्रे जी इस टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहती। अमरवाड़ा में क्या हुआ, उपचुनाव में 20 राउंड तक कांग्रेस जीत रही थी, 21 में भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। हरदा में हमने क्या देखा, जिला योजना समिति के चुनाव में कांग्रेस विजयी रही। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, पर यह लोकतंत्र और नैतिकता की बात है। सप्रे जी इस्तीफा दें, अगर उनको लगता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव करवाए बीना में और सामने करे कि स्पष्ट करे कि हमारे साथ है या हमारे साथ नहीं है। पंकज जी बहुत संजीदा राजनेता हैं आप। अब मैं समझ भी सकता हूं आपकी उलझन, क्योंकि ये उच्च स्तर पर तय निर्णय हैं, लेकिन फिर भी बड़ा विचित्र है। शायद देश में अपनी तरह का ये
चर्चित प्रकरण है कि जिसमें एक विधायक निर्वाचन के बाद ये तय नहीं कर पा रहा है कि वो किधर है, और न जनता के पास कोई मैसेज जा पा रहा है कि भैया कहाँ हैं आप, किधर हैं आप। जी पंकज जी का ऑडियो नहीं मिल पा रहा है हमको, देखिए जरा। मेरी आवाज आ रही सर? आ रही आ रही है है। जी, बोलिए बोलिए जी। सर मेरा आग्रह शरद जी ये है कि आपके प्रति पूरे आदर के साथ सर कि मैं किसी प्रकार की उलझन में नहीं हूँ सर, बिल्कुल स्पष्ट सुलझा हुआ विषय है। जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तब तक अभी तक मतलब 29 अप्रैल 2025 को 8:06 तक निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसके बाद की प्रक्रिया क्या हो सकती है, लोकतंत्र है। तो आज निर्मला सप्रे जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, एक विषय। दूसरा, यदि वो भारतीय जनता पार्टी में शरद जी नहीं है तो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता की स्पष्टता का निर्णय शरद जी भारतीय जनता पार्टी कैसे कर सकती है। जब सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नहीं है तो मुझे लगता है शरद जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष से विषय स्पष्ट है। और जो व्यक्ति आज के इस समय पर भारतीय जनता पार्टी का भाग नहीं है, सदस्यता नहीं है, तो उनकी विधानसभा के जो विषय वो पार्टी के विषय शरद जी है नहीं। ये विधानसभा अध्यक्ष जी के अधिकार क्षेत्र का विषय, और वैसे भी विषय पर जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग जी वो हाईकोर्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, उसमें प्रकरण विचाराधीन है। हमारी बहन ने कहा कि निर्मला जी का नाम कथित रूप से सूची में नंबर 1 पे, सर 70-75 नाम उसके ऊपर दिख रहे हैं, तब इस निर्मला जी का नाम है। और यदि किसी हमारे कार्यालय के हमारे सहायक साथी से टंकणवश त्रुटि हो गई, उस त्रुटि के आधार पर यदि एक 80-90 नामों की सूची में उनके नाम के साथ जारी होता है पंकज जी, अब वो बेचारा टाइपिस्ट ये भी सोच सकता है आखिर कब तक दूर रखेंगे हम इनको। मैं कर देता हूँ, यही गलती कर देता हूँ टंकण से, शायद बीजेपी पसीज जाए। जी देखिए सर जी, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं और आपको अधिकार है, आप तो मीडिया हैं, बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि, और शायद हो सकता है कि टाइपिस्ट के भाव को आप बेहतर समझ पाए। मैं तो साधारण कार्य करता हूं, पर मेरा इतना सा शरद जी आग्रह है कि जिस विषय में भारतीय जनता पार्टी की निर्मला जी अभी सदस्य नहीं है, और जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का स्पष्टीकरण के सदस्य नहीं है, तो शरद जी बाकी विषय में मतलब ये नहीं समझ पा रहा कि बीजेपी से सारे इसमें सवाल क्यों। यदि ये विषय तो विधानसभा जी अध्यक्ष जी के स्तर पर विधानसभा की प्रक्रिया का हिस्सा है, वहां भी नेता जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब ये सप्रे जी पर भी हम छोड़ते हैं तो वो भी नहीं बोलती हैं, इसमें बीजेपी का दोष नहीं है, ना कांग्रेस का दोष है। वो भी सामने आकर नहीं बोलती हैं कि मैं कांग्रेस में हूं या मैं बीजेपी में हूं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है सर? इलेक्टेड डेमोक्रेसी का है और एक जनप्रतिनिधि का है, जिसे जनता ने एक पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर चुना और अब वो डोलड्रम है। जी नहीं शरद जी, डोलड्रम जैसा विषय नहीं। शरद जी, मेरा आग्रह इतना सा है कि विषय के मामले में स्पष्टता निर्मला जी को करना है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना, एक विषय। दूसरा, इस सारे विषय पर कांग्रेस पक्ष ऑलरेडी हाईकोर्ट में जा चुका है शरद जी। और यदि किसी एक भारतीय जनता पार्टी के पत्र पर कि जहां 70-80 लोगों का एक समूह बनना था उस की नगरीय इकाई के लिए, उस पर तमाम सारी की सारी बातचीत। और मेरा इतना सा आग्रह शरद जी, 3 विषय जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्याम तिवारी जी सागर के, उन्होंने स्पष्ट किया टंकण त्रुटि। हमारे सम्मानित प्रदेश के संगठन के महामंत्री हैं आदरणीय सदनानी जी, विधायक हैं, वो स्वयं जानते हैं विधानसभा की भाषा परिभाषा, उन्होंने स्पष्ट किया। और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी बोल चुके हैं। मेरा शरद जी तरह से आग्रह कि कांग्रेस पार्टी को पूरा अधिकार है, लेकिन एक विषय पर बसते हुए चाहता हूं कि जो विषय भारतीय जनता पार्टी के अधिकार क्षेत्र का है ही नहीं, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का उत्तरदायित्व कैसे निर्धारित कर रही कांग्रेस पार्टी, ये जानना चाहते हैं सर। जहां तक लोकतंत्र की हमारी बहन ने सर बात करी, तो लोकतंत्र की तो खतरा तो 75 के आपातकाल से लेकर शाहबानो और राहुल गांधी जी का अत्याधिक पढ़ना, तमाम सारे प्रकरण उन पर नहीं जाना चाहता, विषय से भिन्नता हो जाएगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी राजनीति करे, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये सर जी क्यों नहीं बाहर कर देते? इनको लगता है निर्मला जी को तो करें बाहर, करें विधिवत कार्रवाई। और आप तो कोर्ट भी चले गए ना, तो सारे जो वैधानिक उपाय थे वो सारे उपाय आपने कर लिए। और दोष भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी बताए, बीजेपी कैसे बताएगी सर? जो बीजेपी के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं, बीजेपी कैसे बताएगी सर? चलिए मैं दिनेश जी, थोड़ा सा इसके तकनीकी पक्ष को भी हमने पहले भी समझने की कोशिश की, अभी हम फिर समझते हैं कि मान लीजिए निर्मला जी पूरे 5 वर्ष इसी स्थिति को लेकर आगे बढ़ती हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, क्या 5 वर्ष तक वो, जब तक हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता है तब तक, और विधानसभा अध्यक्ष अगर कोई रूलिंग नहीं देते हैं,
तब तक क्या ये प्रक्रिया 5 वर्ष तक जा सकती है? और ब्रेक तभी होगी जब अध्यक्ष निर्णय देंगे, हाई कोर्ट निर्णय देंगे या सुप्रीम कोर्ट? और दूसरी बात कि अगर वो ये डिक्लेयर कर देती हैं कि मैं अब कांग्रेस में नहीं हूं, बीजेपी में हूं, तो क्या असंबद्ध सदस्य के तौर पर वो रहेंगी या उनकी सदस्यता चली जाएगी? जो मुझे लगता है कि इसमें तो उनकी सदस्यता चली जाएगी यदि वो अपने आप को इस तरह से डिक्लेयर करती है कि वो उन्होंने छोड़ दी। इस्तीफा ये मात्र विकल्प था इस पिटीशन से पहले कि आप दल बदल से पहले एक इस्तीफा दे दें कि मैंने जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, विधायक से इस्तीफा दे दिया, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन इसमें डिस्क्वालिफिकेशन की संभावना ज्यादा है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पेंडिंग ज्यादा हो रहा है मामला। अन्यथा वो क्लियर केस है, यदि विधानसभा अध्यक्ष को लग रहा है कि कांग्रेस के उसमें तथ्यों में दम नहीं है, उनकी पिटीशन में दम नहीं है, तो वो रिजेक्ट कर देते। तो उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी और वो दल बदल की कार्रवाई इसमें जरूरी नहीं मानते। वो उसको पेंडिंग रखने का मतलब ये है कि वो इस मामले को तो उसको विधायक बना के रखना चाहते हैं और अपने दल के प्रति जो निष्ठा भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुख्यमंत्री के मंच पर जाकर निर्मला सप्रे ने प्रदर्शित की है, उसको वो जो है उसको ऑनर कर रहे हैं, उसको आदर कर रहे हैं, इसलिए तो वो बचा के रखे हुए हैं। अन्यथा मुख्यमंत्री को ये बताइए ट्वीट करने की क्या जरूरत थी कि भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। यदि मुख्यमंत्री के स्वागत ट्वीट के बाद एक विधायक नहीं आता है तो किसकी गरिमा कम हो रही है? मुख्यमंत्री की गरिमा कम हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। ये पार्टी की क्रेडिबिलिटी से भी उतनी बराबर है मुख्यमंत्री की क्रेडिबिलिटी जो एक पार्टी की। तो उन्होंने खुद ने कहा ना, कांग्रेस ने तो नहीं कहा, कांग्रेस ने ना उनके मंच पर भेजा। और यदि पार्टी खुद ये लिस्ट टाइप कर रही है तो गनीमत है कि पंकज जी ने ये नहीं कहा कि ये सरासर किसी ने ये हरकत कर दी है। ये टंकन त्रुटि तो ऐसी नहीं होती राजनीतिक कार्यालयों में कि आप उसे जारी कर दें, दस्तखत कर दें। ये कहीं ना कहीं जो है जब उनको लगा कि ये भूल सुधार है, बेसिकली इसको इतना जी भूल सुधार किया कि उन्होंने एक पिटीशन लगी हुई है उसकी सदस्यता चली जाएगी, इसलिए ये किया है। तो तकनीकी तौर पर, लीगल तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन से बचाने की एक प्रक्रिया है कि उनको जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींच ले, अन्यथा फिर डिस्क्वालिफिकेशन की स्टेज तो है। इसीलिए कांग्रेस हाई कोर्ट गई है कि वो हाई कोर्ट जाकर इसमें कोई एक डायरेक्टिव्स ले आए। जी, अपराजिता जी, ये ठीक बात है कि स्थिति बड़ी विचित्र है, लेकिन ये सवाल आपके लिए भी है कि आप कैसे लोगों को टिकट देते हैं जिनका ना कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना है, जो प्रलोभन में ठीक है, लेकिन यहाँ ये समझ नहीं आता कि इन मैडम के सामने अगर कथित रूप से कोई प्रलोभन था तो वो क्या था और क्यों इस तरह की सिचुएशन बना रखी है, और आप भी क्यों नहीं निकाल देते हैं फिर जब सारी स्थिति है। भाई, आपकी स्थिति पर विपक्ष के नाते कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपसे मुख्य विपक्षी दल का खिताब छिन जाएगा। क्या वजह है कि पार्टी भी इसको लिंगर ऑन कर रही है, हाई कोर्ट में जा रही है, वहां से फैसले की? वो ठीक बात है, वो प्रक्रिया आप आगे बढ़ाएं, उनको निकाल क्यों नहीं देती पार्टी? शरद जी, आपने बहुत सही कहा। ऐसे लोग जो थे जिनकी कांग्रेस की विचारधारा नहीं थी, वो अब हमारी पार्टी में नहीं है। कांग्रेस ने अब ये साफ कर दिया है कि जो जाना चाहता है वो जाए। सप्रे जी का जो मामला है उसमें अद्भुत झूठ भारतीय जनता पार्टी का हमारे सामने आता है। पंकज जी मेरे वरिष्ठ हैं, बहुत विद्वान हैं, पर आज क्यों उनका वक्तव्य किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाएगा जो भी ये डिबेट सुनेगा? क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वन साइडेड मामला है। यहां पे क्लियर कट दिख रहा है दैट भारतीय जनता पार्टी वोटर के साथ, संविधान के साथ खेल रही है, उसका अपमान कर रही है। पंकज जी, आपने बोला बहुत लंबी लिस्ट थी, मैं अभी फिर आपको वो लिस्ट दिखाती हूं। उसमें जो परमानेंट इनवाइटी, स्थायी इनवाइटी का जो है, उसमें नंबर 1 पे 1 लिखा हुआ है और उसके सामने निर्मला सप्रे जी का नाम लिखा हुआ है। आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप बोल रहे टाइपिस्ट की त्रुटि हो गई। सोचिए, खुद सोचिए, लोकतंत्र में इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आपके जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी जी के उस पे हस्ताक्षर है, टाइपिस्ट की गलती हो गई। हस्ताक्षर करने के पहले आपने लिस्ट नहीं पढ़ी, आप ये बता रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? ये नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी वोटर का अपमान कर रही, संविधान का, लोकतंत्र का अपमान कर रही है। अरे, आपको एक विधायक चाहिए अपनी पार्टी में। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 5 मई 2024 को, पिछले साल, कि वो हमारे साथ हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का पार्ट नहीं है। पंकज जी, 1975 तक आप चले गए, एक छोटी सी टिप्पणी नहीं दी कि मोहन यादव जी के साथ वो स्टेज पे पिछले साल क्या कर रही हैं निर्मला सप्रे जी।
यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी है। भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है वो पूरी तरीके से धूमिल हो गई है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ना संविधान के लिए खड़ी है, ना वोटर के लिए खड़ी है, और ना प्रदेशवासी के लिए खड़ी है। आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं। एक कहावत है ना, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। आप कह रहे हैं हमारे साथ है नहीं, ये और सप्रे जी से पूछो। कांग्रेस कह रही है कि विचारधारा जिसकी नहीं है वो हमारे साथ नहीं है। आखिर आप क्यों अपनी छवि पर सवाल उठा रहे हैं सर? आप स्थिति स्पष्ट कर दें। आपकी पार्टी के मंच पर वो नज़र आई हैं, दुशाला उन्होंने जो पहना है वो भगवा रंग का है, तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। अब वो गलती से आ गई थी तो आप ये बता दीजिए कि वो त्रुटिवश आ गई थी, और तमाम चीज़ें जो हुई थी वो सारी त्रुटि की वजह से हुई, किसी गलती की वजह से हुई, और अब हमने तय कर लिया है किसी भी कांग्रेसी विधायक को पार्टी में स्थान नहीं देंगे। ये स्पष्टता आपकी गरिमा को ऊंचा करेगी। शरद जी, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। भगवा रंग का गमछा पहनना, भगवा रंग तो संतों का रंग था। हाँ, तुष्टीकरण करने वालों को भगवा से आपत्ति हो सकती है, एक विषय। तो क्या मैं संत मान लूं उनको? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ संत और सारे सनातनी उसको पहनते हैं, पर जिनको तुष्टीकरण से स्नेह है, विशेष वोट बैंक से, उनको भगवा से आपत्ति हो सकती है, एक विषय। दूसरा, मैंने शरद जी 2 बिंदु बहुत स्पष्ट किए जिनका उत्तर मुझे नहीं मिला। दुनिया भर की बातचीत हुई, निर्मला जी के नाम के पहले 75 नाम और हैं सूची में, पर वो स्थायी आमंत्रित में नंबर 1 है। उसके पहले ये आप देखिए सफेद झूठ कैसे बोलती है कांग्रेस सामने कि 75-76 नाम सूची में और वहां नहीं, निर्मला जी नंबर 1 पर है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सूची निर्मला जी से प्रारंभ हो रही है। वो 75-76 नाम ऐसे सामने सफेद झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी। दूसरा सर जी, मैंने फिर आग्रह किया और फिर निवेदन कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी में वो आज सदस्य नहीं है, तो उनके बारे में शरद जी भाजपा स्पष्टता कैसे देगी? मैं आपसे पूछूं शरद जी, किसी अन्य चैनल का अरे इतना कह दीजिए, इससे स्थिति साफ हो जाएगी, भविष्य में आ सकती हैं। इतना बोल दीजिए। स्वागत तो मेरे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं मंच पर, पंकज जी। मेरा उत्तर तो सुन लो बहना। मैं ये आग्रह कर रहा हूँ शरद जी कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 230 विधायकों की विधानसभा के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, और किसी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा के मंच पर आने पर प्रतिबंध ना पहले था ना आगे, एक विषय। दूसरा, मैंने जो सवाल खड़ा किया उसका उत्तर नहीं आया कि विधायक कांग्रेस के टिकट पर जीती, आपत्ति कांग्रेस पार्टी को बाहर क्यों नहीं करते कांग्रेस पार्टी से और विधायकी से, वो क्या प्रॉब्लम है शरद जी? उसका उत्तर पूरी कांग्रेस पार्टी कोर्ट, जो आपने सवाल पूछा मैंने सवाल खड़ा किया था शरद जी कि भाई आप बाहर कर दो ना, लिख के दे दो, वो नहीं करेंगे। कोर्ट चले गए, दुनिया भर की बातचीत करेंगे, यहाँ राजनीति करेंगे। भाई एक साधारण सा तकनीकी बिंदु नहीं समझ सवाल आपसे पूछ रही जनता, जनता सवाल आपसे पूछ रही है, आप बोल रहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आ सकता है। ये क्या बातें हो रही है? अद्भुत झूठ भारतीय जनता पार्टी का हमारे सबके सामने है, सबके सामने। भाजपा सर्वस्पर्शी भाजपा प्रतिबंध थोड़ी है, सबके लिए भाजपा जिसकी मर्जी आए। ये तो भाजपा तय करती ना कि लेना नहीं लेना उनको। अरे आप तो लेते भी हैं, आप तो प्रलोभन देते हैं, आप तो निर्वाचित सरकार को गिराते हैं। चलिए पंकज जी, आपने आखिर एक खबर तो हमको दे दी, सर्वस्पर्शी है भाजपा, और हमारे शब्दों में ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर है कि निर्मला सप्रे जल्दी ही शामिल हो सकती हैं बीजेपी में। ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, बीजेपी में सबका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर मिल रही है। पंकज जी ने ऐसा हिंट किया है, संकेत दिया है कि जल्दी ही आ सकती है, ऐसा कह सकता हूं सर? सर जी, मैंने ये कहा कि आपने क्या है सर कि मीडिया ने वो लाइन पकड़ी, सर्वव्यापी भाजपा, सर्वस्पर्शी भाजपा। हमारा अभियान है सर, और पूरा देश का अभियान है। तो उसमें किसी के भाजपा में आने पर, भाजपा के मंच पे आने पर, भाजपा के प्रतिबंध थोड़ी है। चलिए और क्या कांग्रेस बहुत कम वक्त है मुख्यमंत्री दिनेश जी कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी जी। देखिए शरद जी, इस मामले में कांग्रेस बहुत स्ट्रेटेजिकल तरीके से चल रही है, उसकी रणनीति है। यदि वो निकाल देगी निर्मला सप्रे को तो उनको लाभ हो जाएगा, वो उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो बच जाएगा। इसलिए उनका पूरा जो फोकस इस बात पर है कि इसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो, और इसीलिए वो हाईकोर्ट गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ये मसला लोकतंत्र के एक बड़े परिप्रेक्ष्य के लिए कि ये स्थिति ठीक है, ये किसी भी दल के साथ हो सकती है, ये उल्टी भी हो सकती थी, आज पलट सकती थी सिचुएशन। बीजेपी का कोई
बंदा जो है, कोई जनप्रतिनिधि है, वो अगर कांग्रेस के साथ ऐसा थामता, कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। कुछ मुद्दों पर क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये दल से ऊपर है, ये निहित स्वार्थों से ऊपर है, और उस स्थिति में जब बीजेपी के पास एक थंपिंग मेजॉरिटी है, तो बीना की एक सीट को लेकर जबरन बीच बीच में हर 2 महीने में, 1.5 महीने में अपने ऊपर ये एक तोहमत लेने की कोशिश करने जैसा ही दिखता है ये, कि बीजेपी इसको लेकर बहुत क्लैरिटी से सामने आती नज़र नहीं आती है। बेहतर यही होगा कि ये चीज़ें, चाहे दोनों पार्टियां हों, वो इनसे ऊपर उठें, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें नहीं हैं। इनसे आप 1 बार 2 बार राजनीतिक सफलता भी हासिल कर सकते हैं, 3 बार भी हासिल करते, लेकिन असली सफलता वही है जो आपकी मेहनत से आती है। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी मेहनत के पसीने को न सिर्फ चमकाया है, बल्कि शिखर तक पहुंचाया है। तो उस पार्टी को इस मसले पर बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत। नमस्कार।